आज हम बात करेंगे संप्रभुता, अर्थ, प्रकार और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। जानेंगे कि संप्रभुता सवर्निटी क्या होती है। संप्रभुता राजनीतिक विज्ञान की एक मूल और केंद्रीय अवधारणा है। राज्य को अन्य सभी संगठनों से अलग करने वाला तत्व संप्रभुता ही है। बिना संप्रभुता के कोई भी राजनीतिक संगठन राज्य नहीं कहलाता। फ्रांसीसी विचारक जीन बोर्डिन ने सर्वप्रथम संप्रभुता की अवधारणा को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च, अंतिम और निरंकुश शक्ति। यह वह शक्ति है जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती और जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होती। सरल शब्दों में, संप्रभुता वह सर्वोच्च अधिकार है जिसके द्वारा राज्य कानून बनाता है और उन्हें लागू करता है। संप्रभुता की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जीन बोर्डिन कहते हैं, संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से ऊपर होती है। गेटेल कहते हैं, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा और शक्ति है। लास्की के अनुसार, संप्रभुता वह अंतिम अवसर है जिसके पीछे कोई अपील नहीं होती। तो इस निष्कर्ष पर निकला जा सकता है इन परिभाषाओं के अनुसार कि संप्रभुता राज्य की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति है। अब बात करते हैं संप्रभुता के प्रकारों की। तो इनको नंबर 1 आता है आंतरिक संप्रभुता। इसमें राज्य की अपने देश के भीतर सर्वोच्च सत्ता, राज्य अपने नागरिकों पर कानून लागू करता है, कोई व्यक्ति या संस्था राज्य से ऊपर नहीं होती। अब बात करें अगर बाह्य संप्रभुता की, इसमें राज्य की विदेशी शक्तियों से स्वतंत्रता है, कोई बाहरी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता है। विधिक संप्रभुता, लीगल सॉवरेनिटी, यह वह संप्रभुता है जिसमें कानून और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। संसद, संविधान, विधायिका भारत में संसद विधिक संप्रभुता का एक उदाहरण है। वास्तविक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता या शक्ति उस वर्ग संस्था के पास होती है जो वास्तव में शासन को प्रभावित करता है, जैसे जनता, राजनीतिक दल और जनमत। लोक संप्रभुता, इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित होती है। जनता ही शासन का स्रोत है और लोकतंत्र का आधार है। राष्ट्रीय संप्रभुता, इसमें संप्रभुता पूरे राष्ट्र में निहित मानी जाती है, न कि किसी एक व्यक्ति में। राष्ट्रीय एकता पर बल और जन इच्छा को महत्व दिया जाता है। संप्रभुता की मुख्य विशेषताएं, नंबर 1 है सर्वोच्चता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, राज्य के भीतर इससे ऊंची कोई सत्ता नहीं है। निरंकुशता, संप्रभुता अपने क्षेत्र में पूर्ण होती है, राज्य कानून बनाने में स्वतंत्र होता है। अविभाज्यता, परंपरागत विचार के अनुसार संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, हालांकि आधुनिक संघीय राज्यों में इसका व्यवहारिक विभाजन देखा जाता है। स्थायित्व, सरकार बदल सकती है लेकिन संप्रभुता स्थायी रहती है। सार्वभौमिकता, संप्रभुता राज्य के सभी नागरिकों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू होती है। अगला है स्वतंत्रता, संप्रभुता बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है, यह राज्य की स्वतंत्र पहचान को दर्शाती है। आधुनिक संदर्भ में संप्रभुता, आज वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ और मानव अधिकारों के कारण संप्रभुता पूर्ण निरंकुश नहीं रही, फिर भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति बनी हुई है। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की आत्मा है, इसके बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। आंतरिक और बाह्य संप्रभुता राज्य की स्वतंत्रता को दर्शाती है। लोक संप्रभुता लोकतंत्र की नींव है,
इसलिए आधुनिक राज्य में संप्रभुता का स्वरूप बदला है, पर उसका महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो ये था हमारा संप्रभुता का टॉपिक जो हमने क्लियर किया। आशा है आपको समझ में आया होगा।